नमस्कार दोस्तों। इस जीवन में जितना अच्छा है उतना ही बुरा है, जितना सुख है उतना ही दुख है, जितने मीठे बोल हैं उतने ही कड़वे बोल हैं। बस फर्क ये पड़ता है कि हमें सब कुछ अच्छा अच्छा बताया जाता है, अच्छा अच्छा पढ़ाया जाता है और हम उस अच्छे को पढ़कर, देखकर, सुनकर, समझकर बुरे की कल्पना नहीं करते हैं और इसी चक्कर में हम पीछे रह जाते हैं। हमें सिर्फ अच्छी चीज़ों से लड़ना सिखाया जाता है, अच्छी चीज़ों की जानकारी दी जाती है और जैसे ही मुसीबत आती है, हमारे हाथ-पैर फूल जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हमें करना क्या है, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं होती है। तो फरवरी 2021 में मिथुन राशि वालों के सामने कौन-सी ऐसी परेशानियाँ आ सकती हैं ग्रहों के माध्यम से, जिनसे वो परेशान हो सकते हैं और उनका नुकसान हो सकता है, अनहोनी हो सकती है, कष्ट हो सकता है, वो सब मैं बताऊँगा इस वीडियो में ताकि आप पहले से सचेत रहें, अलर्ट रहें। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, जिसने अपनी बुराई पर, अपनी अनहोनी पर कंट्रोल कर लिया, उसके लिए सारा जग जो है वो अच्छा है, सब कुछ फिर बढ़िया ही बढ़िया है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपको फरवरी 2021 के महीने में मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं के बारे में बताऊंगा कि कैसे उनके जीवन में कठिनाई आएंगी और कैसे उस कठिनाइयों से वो लड़कर आगे बढ़ेंगे उपायों के माध्यम से और जीवन में सुख पाएंगे। आइए शुभारंभ करते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले अपनी गोचर कुंडली पर एक नजर डाल लीजिए। 3 नंबर की आपकी कुंडली है। चंद्रमा चतुर्थ भाव से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। केतु आपके छठे भाव में और शनि, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र जो हैं ये आपके अष्टम भाव में और मंगल जो है एकादश भाव में और राहु जो है द्वादश भाव में होंगे। वक्त वक्त पर ये ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर कर किसी एक स्थान पर रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई वक्री होगा, कोई अस्त होगा। ये सब भी इस वीडियो का आधार है कि उसके आधार पर क्या गड़बड़ हो सकती है। आइए जानते हैं पहली अनहोनी आपके जीवन में क्या घट सकती है फरवरी 2021 के महीने में। पहली अनहोनी जो घट सकती है वो होगी जब चंद्रमा ग्रहण दोष बनाएंगे छठे भाव में केतु के साथ। केतु राहु से कम कष्ट देते हैं लेकिन देते जरूर हैं। 5 फरवरी 12:47 पर पीएम पर वृश्चिक राशि में होंगे चंद्रमा। ग्रहण दोष का निर्माण होगा और ये ग्रहण दोष आपके जीवन में कष्ट लेकर आएगा। कैसा कष्ट? जब दिमाग पर ग्रहण लग जाए, बुद्धि पर ग्रहण लग जाए। कहते हैं ना हम लोग, तुमने तो ये फैसला क्यों किया? क्या तुम्हारी बुद्धि पर ग्रहण लगा हुआ था? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? तुमने बुरी जबान क्यों बोली? क्या तुम्हें सोच समझ नहीं है? बुद्धि तुम्हारी क्या घास चरने गई है? जी हाँ, ऐसी स्थिति में ही इंसान गलतियां करता है और गलतियां करके अपने लिए मुसीबत मोल लेता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जुबान भी गड़बड़ हो सकती है, दिमाग से लिए जाने वाले फैसले भी गड़बड़ हो सकते हैं और आपके साथ हो सकती है अनहोनी। 5 फरवरी को 12:47 पीएम पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। 5, 6, 7 तारीख को आपको सावधान रहना होगा। दूसरी अनहोनी शनि और सूर्य के युति के कारण होगी। दोनों एक साथ बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अब सूर्य को अष्टमेश का दोष लगता भी है, नहीं भी लगता है, इसमें एक बड़ा द्वंद्व है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ महान ऋषि, कुछ ज्योतिष के जानकार जो हमारे पुराने थे वो कहते लगता है, कोई कहते नहीं लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ तो लगता ही है। अब सूर्य और शनि की युति, दो शत्रु ग्रह एक साथ, वैसे तो पिता पुत्र लेकिन आपस में लड़ाई। तो 1 से 12 फरवरी के मध्य आपके जीवन में दुर्घटनाएं घटनाएं घट सकती हैं। कहीं जन्म कुंडली में अगर सूर्य पीड़ित हैं तो क्या होगा? विवाहित जीवन में तनाव हो जाएगा, ससुराल से संबंध खराब होने लगेंगे,
यह वक्त कठिन वक्त होगा, संघर्षपूर्ण वक्त हो जाएगा। आपकी जो बात है वो कोई मानेगा नहीं, आपकी हर बात में लोग गलत मतलब निकालने लगेंगे। आपकी शारीरिक की जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता, जिसको हम बल कहते हैं, जिसको हम मनोबल कहते हैं, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, वो कमजोर हो सकता है। रोग बढ़ सकते हैं और नकारात्मक सोच हो सकती है। तो ये भी एक अनहोनी है, इससे भी बचना होगा। इसके उपाय आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तीसरी अनहोनी की तरफ बढ़ते हैं, तो तीसरी अनहोनी हो सकती है गुरुदेव के कारण। देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठेंगे, बुरे ग्रहों के साथ होंगे, शत्रु ग्रहों के साथ बैठेंगे, तो आपकी सादगी, आपके भोलेपन का, आपकी अच्छाइयों का लोग फायदा उठाकर आगे बढ़ जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। वो लोग तरक्की कर गए, आप पीछे रह गए। आपके भेद जानकर, आपके राज जानकर, आपके पैसे से, आपकी बुद्धि से लोग आगे निकलते चले जाएंगे और आप एक सादा जीवन खा कर बिताते रह जाएंगे। यानी लोग करेंगे ऐश और आप बस दाल रोटी पर ही टिके रहेंगे। तो कभी कभी कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता वैसी नहीं मिलती है जैसी आप चाहते हैं। चौथी अनहोनी की तरफ बढ़ते हैं। बुध का अष्टम भाव में वक्री होकर बैठना आपके जीवन में पहेलियों को लेकर आएगा। एक पहेली आई, उसको सुलझाने में लग गए। दूसरी पहेली आई, उसको सुलझाने में लग गए। बेकार की बातों में घंटों घंटों सोचते रहेंगे, दिमाग इधर उधर लगा रहेगा। ऐसा हो जाएगा, बैठे बैठे घर में बैठे बैठे ताजमहल बना देंगे, घर में बैठे बैठे आप अमेरिका के नेता बन जाएंगे, घर में बैठे बैठे आप पूरी दुनिया की सैर कराएंगे। लेकिन जैसे ही आंख खुलेगी तो अपने बिस्तर में या अपनी घर की कुर्सी पर खुद को पाएंगे। तो इस तरीके की पहेलियां, इस तरीके के ख्याली पुलाव जब इंसान बनाने लगता है तो उसके लिए बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो असल वक्त को गवा रहा होता है। और असल वक्त जब जा रहा होता है तो नुकसान हो रहा होता है। जिस समय पे हमें काम करना चाहिए, सपनों को सच करने के लिए जब आप कोशिश करेंगे तो दिमाग साथ नहीं देगा, बस सपने दिखाई पड़ेंगे। आप वो करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, आप वो सोचेंगे जो असंभव है। लेकिन सोच पर और सपनों पर कोई टैक्स नहीं लगता। सोच सोच कर वक्त बर्बाद कर देंगे और जब काम करने की बारी आएगी तो जीरो हो जाएगा। बात करते हैं पांचवी अनहोनी की। आपके जीवन में फरवरी माह में पांचवी अनहोनी हो सकती है। शुक्र और गुरु की युति के कारण दोनों ग्रह परम शत्रु हैं, और शत्रु जब एक साथ हो तो चैन नहीं लेने देते हैं। और कहीं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र या गुरु अशुभ होकर बैठे हैं, पीड़ित होकर बैठे हैं, तो पत्नी से झगड़ा, कड़वी बातें, झगड़े वाले यौन संबंध, यानी कि पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक सुख है उसमें तनाव, उसमें झगड़ा, उसमें मारपीट, उसमें जबरदस्तीपन हो सकता है। हर काम में तेजी, आवेग, बिना किसी काम को सोचे समझे करना, विश्वासघात हो जाना, विश्वासघाती बन जाना, अधिक जोश और जुनून के कारण सुख की कमी होने लगना। जैसे आप खाना खाने बैठे और खाना चबा के ना खाएं, गप 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 खाते जाएं, फट 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 खाते जाएं, तो न पेट भरेगा, न स्वाद आएगा, और पेट खराब अलग से हो जाएगा, दवाइयां और खानी पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। भोग विलास की लत लग जाती है। आदमी काम धंधा छोड़कर शारीरिक सुख के पीछे भागने लगता है। वो अगर घर से नहीं मिलता तो बाहर की तरफ भागने लगता है, कहीं से नहीं मिलता तो सोच विचार में ही अपना वक्त बिता देता है, और इन सब से वक्त खराब होता है, तरक्की रुक जाती है, क्योंकि आप इन्हीं सब में फंसकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ये भी बहुत बड़ी अनहोनी है। अगली अनहोनी की तरफ बढ़ते हैं, जो है नंबर 6। शनि चंद्र का विष दोष के कारण आपको बहुत सावधान रहना होगा। दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दुर्घटनाएं जरूरी नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटनाएं तो दिमाग की भी हो सकती है। दिमाग में चिंता विकार आ जाए, परेशानियां आ जाए, रिश्तों में कड़वाहटपन आ जाए, मन अशांत हो जाए, रिश्तों में विश्वासघात हो जाए और आपका सुख चैन उड़ जाए, तो भी तो इसको भी दुर्घटना कहेंगे, और हो सकता है वाहन दुर्घटना भी हो जाए। तो ये छठवीं अनहोनी से भी आपको बचना होगा, शनि चंद्र के विष दोष के कारण इस महीने में। सातवीं अनहोनी की तरफ बढ़े तो राहु के 12वें भाव में बैठना के कारण आपके ऊपर शत्रु आसानी से जादू टोना, या शत्रु, अब शत्रु चाहे जादू टोना करे, चाहे वो आपसे दुश्मनी निभाए, कुछ भी करे, वो सफल हो सकता है आसानी से, अगर आपकी
सतर्कता नहीं हुई तो मेहनत के बाद भी आपकी सफलता हाथ नहीं लगेगी। झूठे आरोप लग सकते हैं, मुकदमेबाजी से परेशान हो सकते हैं, रिश्तों में धोखाधड़ी हो सकती है, विदेश की यात्रा हो लेकिन बहुत कम समय में ही वापस आ जाना पड़े। यानी कि आप सोच रहे हो कि मुझे तो साल भर के लिए जाना है या हमेशा के लिए बसना है, पता चला जी बस 1 हफ्ते की बात बनी और वापस आ गए और निराशा आपके चेहरे पर हो गई। नकारात्मक चीजें आपके आसपास हो सकती हैं, खतरे आपके आसपास हो सकते हैं, जीवन में बुरी सोच और बुरे लोग आपको परेशान कर सकते हैं, वासना विलासिता भोग में आप फंस सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं फालतू के इधर उधर। अगर आठवीं अनहोनी देखें तो आपकी राहु और मंगल की होगी। इन दोनों की युति के कारण महीने के आखिर में 22 से लेके महीने के अंत तक तो यहाँ पर शरीर में थकावट, मान सम्मान में गिरावट, लोगों का साथ या समर्थन न मिलना, कंजूसी होना, ऋण लेना पड़ सकता है अपने ही कामों के लिए, वैवाहिक जीवन में कलह, गृहस्थ में तकलीफ और खर्चों की अधिकता और शारीरिक और मानसिक कष्ट और बहुत ज़्यादा धन खर्च कई बार बीमारियों पर या अपनों की बीमारियों पर हो सकता है। उपाय की आवश्यकता होगी। 10, 11, 12 फरवरी को चंद्र, सूर्य, बुध, गुरु, शनि, शुक्र 6 ग्रह एक साथ होंगे लगभग 60 वर्षों के बाद। तो ये जो समय होगा, ये जो 3 तारीखें हैं 10, 11, 12, ये ऐसी घटनाओं से आप परेशान हो सकते हैं जो आपकी व्यक्तिगत हो सकती हैं, जहाँ परेशानियां कुछ प्राकृतिक हो सकती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो घटनाएं देश और विदेश से हमें प्रभावित करती हैं, जिनमें हमारा जोर नहीं होता, जिसमें हम कुछ नहीं करते लेकिन नुकसान हमें जरूर हो जाता है। जैसे कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, वो अच्छे चल रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और आपका उसमें कोई रोल नहीं है, आपने तो खरीद लिए। अब आप ना उसको ऊपर ले जाते हैं ना नीचे ले जाते हैं, बस मार्केट पे नजर लगा के बैठते हैं कि भाई पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अगर मार्केट नीचे चली गई तो आपका करोड़ों का नुकसान, ऊपर चली गई तो करोड़ों का फायदा, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। 2 लोग आपस में लड़ जाए, आस पड़ोस में 2 लोग आपस में लड़ गए और उन्होंने एक दूसरे को खींच के पत्थर मारा, उनको तो ना उसको लगा ना उसको लगा, वो पत्थर आपको लग गया, आपके घर का शीशा टूट गया, तो आपका नुकसान हो गया। तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जहां पर हमें कुछ लेना देना नहीं होता लेकिन परेशानी जरूर होती है। प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक दुर्घटनाएं या परेशानियां चाहे देश की हो चाहे दुनिया की हो या आस पड़ोस की हो, उससे आपको परेशानी हो सकती है और कुछ घटनाएं आपकी व्यक्तिगत भी हो सकती हैं। तो थोड़ा शांत मन से धैर्य के साथ इन तारीखों को बिताइएगा। तो ये थी कुछ अनहोनियां। ये अनहोनियां मैंने नहीं बनाई, आपने नहीं बनाई, ये तो ग्रहों के संयोग से बनी है, तो इनको स्वीकारना भी बनता है। इनको बिना स्वीकारे आप ये सोचें कि ये बात नहीं होगी, ऐसा होगा। और ये कितनी आपके जीवन में होगी, ये निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। बहुत ज़्यादा खराब है तो बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है तो कम परेशानी, ऐसा हो सकता है। और आप लोग इन सब से कैसे बचेंगे, इसके लिए अगला वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा अपने ही चैनल पर, आपके चैनल पर यानी एस्ट्रो इनवाइट पर। देखिए उपाय और खुद को बचाइए और अपनों को बचाइए। अब मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ जो आपको, शनि की ढैया भी चल रही है तो आपको हनुमान जी की उपासना और गणेश जी की उपासना करनी चाहिए प्रतिदिन। ये फिरोजा रत्न अगर आप लोग पहनते हैं, फिरोजा रत्न आप लोग पहनते हैं यानी कि मिथुन राशि वाले, देखिए आपको पन्ना आपका राशि का रत्न होता है, पन्ना बहुत महंगा आता है और अच्छी क्वालिटी का पन्ना लेना, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं होती है। आप लोग फिरोजा रत्न ले सकते हैं, वो भी आपको अच्छे रिजल्ट देता है। फिरोजा रत्न पहनने से आपके बुद्ध को मजबूती मिलती है, अन्य ग्रहों की सपोर्ट मिलता है और आप जीवन में आगे तरक्की करते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातक या जातिका कम से कम ये 8 से 10 कैरेट का फिरोजा रत्न पहने, जो हमारी तरफ से चांदी में मढ़ा हुआ होता है। ईरानी फिरोजा होता है, शानदार फिरोजा होता है, जो करीबन आपको 6,500 रुपये में चांदी के लॉकेट में मढ़ा हुआ मिलता है, करीब करीब 9 से 10 कैरेट का सर्टिफिकेट के साथ में। आप लोग ले सकते हैं, इसको पहनकर जीवन में आनंद ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप फिरोजा रत्न लेने के लिए F65 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है F65। F65 लिखेंगे तो फिरोजा रत्न आपको मिल जाएगा
10 कैरेट का ईरानी फिरोजा, शानदार फिरोजा मिथुन राशि वालों के लिए, जिसको पहनकर आप अनेक सुख भोग पाएंगे। पैसा धन दौलत के साथ साथ प्यार इश्क मोहब्बत और सफलता और गुड लक आपके साथ होगा। F65 लिख कर भेजिए और इस फिरोजा को आप पहनकर आनंद लें। नमस्कार।